तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से जगमोहन आनंद जो विधायक हैं करनाल के, वो इस समय पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव के बाद आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी और हमारे जिलाध्यक्ष मैं अनुरोध करूँगा कि आज ये विषय के लिए आपको जगमोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय मेरे पत्रकार छायाकार साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी क्योंकि 4 बजे की प्रेस रखी थी और आदरणीय स्वामी रामदेव जी का करनाल आगमन था, उस वजह से उनका हेलीकॉप्टर लेट आया। उनको रिसीव करके आपके बीच में पहुंचा हूं और यहाँ से प्रेस खत्म कर करके भी उनके साथ बैठना सर्वता की आप लोग इंतजार कर रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, हमारे मीडिया के साथी डॉक्टर अशोक जी का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने छोटे भाई को, अपने बीच के साथी को आपने इतनी कवरेज का मौका दिया और भारी बहुमत से जिताने का, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप लोगों के सहयोग के लिए आपको हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे बड़ा आज का जो विषय है वो परसों से सोशल मीडिया पे लगातार आप जो शहर का विषय उठा रहे थे और एनडीआरए को लेकर के वो काफ़ी लंबा चल रहा था और लगातार पत्रकारों में जिज्ञासा थी। कुछ लोग बात आ रही थी कि भी नहीं खुलेगा, कुछ कह रहे थे खुलेगा, कुछ कह रहे थे बात है। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट बात रखूंगा क्योंकि लगातार हम लोग प्रयास थे, जिलाध्यक्ष जी बहुत प्रयास थे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब करनाल के दौरे पर आए तो उनके साथ मुलाकात थी तो वहाँ पर जाना था। ब्रिजभूषण गुप्ता जी का टेलीफोन आया कि भाई आज आप वो मुद्दा जरूर उठा लीजिएगा ताकि शहर की जनता को एक निजात मिले। एजेंडे में था ही आदरणीय मनोहर जी के साथ या आदरणीय नायब सैनी जी के साथ चुनावों के टाइम भी, और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी लगातार, आप साथियों ने भी लगातार उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और वो बात करनी थी। हमारी एक सहमति उनके साथ बन गई है। कल प्रातः 5 से 7, शाम को सवेरे 2 घंटे और शाम को लगभग 2.5 घंटे सैर करने की अनुमति हमारे को आदरणीय डायरेक्टर धीर साहब ने प्रदान कर दी है। रोजाना हो गई? कुछ शर्तों के साथ रोजाना, कुछ शर्तों के साथ। उनका कहना ये था, उनकी भी बात ठीक थी क्योंकि ये एक अपना देश में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अग्रणी स्थान एनडीए रखता है। हमारी प्रेस्टिजियस संस्थान है, हम लोगों की पहचान इससे जुड़ी हुई है। तो उस नाते से उनकी कुछ शंकाएं थी कि कोविड के बाद कुछ जो क्लोन से जो जानवर जो अपना वो पैदा होते हैं उनके डिस्टर्बेंस होती है, मोटरसाइकिल अंदर आते हैं, स्कूटर आते हैं और कुछ प्रकार के असामाजिक तत्व भी कई बार उसकी आड़ में आ जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ महिलाओं का निवास स्थान है और अपना उनके हॉस्टल है तो उस वजह से उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बात बाकी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी रेजिडेंस है तो उनको उनकी गरिमा का ध्यान करना हमारा फर्ज था। तो एक पूरा मेमोरेंडम बना है कि अंडरस्टैंडिंग बनी है कि रोज सवेरे और रोज शाम को 2 से 2.5 घंटे हमें सैर करने के लिए मिलेंगे। और कुछ उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई कि भी आने जाने वालों को टोकन की व्यवस्था बना देंगे, जो जाते हुए टोकन लेंगे और वापसी आते हुए टोकन देंगे। तो संस्थान को कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए कहा। वो पुलिस अधिकारियों के आदरणीय उपायुक्त महोदय ने, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी उस बात को सिरे चढ़ाया। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी तो नहीं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं, सिंपलिसिटी रहेगी बिल्कुल। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये करनाल वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार दिल्ली में भी बढ़ रहा है और यहाँ इतने ग्रीनरी होने के कारण हम लोगों का एक ये सैर करने का एक बड़ा अच्छा स्थान था। उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए सभी शहरवासियों से भी मेरा निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है। एक तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अंदर डॉग्स वॉग्स कुत्ते लेके कई बार शाम को सैर पे जाया था, उसको वो अलाउ नहीं करेंगे। बाकी की जो सी रूटीन की जो सैर है वो हमारी सैर उन्होंने कल सवेरे से खोल दी है क्योंकि 5 से 7 खुली, सर्दी का टाइम है। कल सवेरे 6 बजे मैं विधिवत रूप से वहाँ जाऊँगा, सैर के लिए मैं वहाँ आऊँगा। आपको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और आपके माध्यम से शहर के जो लोग सैर करना चाहें वो कल अच्छी बात है कि जो एनडीआरए वाली जो रोड बंद होती है उन्होंने हमारे को जो बीच की सड़क है, सीधी सड़क है, वो सीधी सड़क पर सैर करते हुए जाए, हम सैर करते हुए आए। वो उनकी मेरे को बात तर्कसंगत लगी क्योंकि साथ में ही उनके जो एनिमल्स का जो उन्होंने बाड़े बनाए हुए हैं। किसी को कई बार क्या होता है कि हम धार्मिक आस्था से बंधे हुए हैं,
कई बार कोई रोटी खिला देता है, कई बार कुछ खिला देता है, उस वजह से भी उनको उनकी एक शंका थी, उसको दूर किया। कुल मिलाकर के इस सारे संदर्भ में आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, हमारे माननीय स्पीकर महोदय हरविंदर कल्याण जी के साथ अपना जिलाध्यक्ष जी की उनके साथ डॉक्टर धीर के साथ बैठे, 3-4 दौर की वार्ता रही, जिससे एक से सहमति बनी। और सोने पे सुहागा जिस दिन आदरणीय अपना आए हैं अपना शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने डायरेक्टर साहब को निर्देश दिए कि आपकी जो मतलब जो आपको लगता है कि भी ये प्लस माइनस होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए, तो आप 3 महीने के लिए इसको ट्रायल बेसिस पर खोलिए। अगर कोई फिर प्रकार की कोई दिक्कत आती है, बात आती है, तो फिर इसका संज्ञान मैं स्वयं लूँगा। मैं आपके माध्यम से सभी अपने शीर्ष नेताओं का, आप सब लोगों का, शहर की सामाजिक संस्थाओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे उपायुक्त महोदय का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, और जिन सब साथियों ने हमारे को इसमें सहयोग किया और ये खोलने के लिए कहा है, मैं करनाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि एक प्रेरणा मिली है। ये एक ऐसा सकारात्मक कदम है, मैं समझता हूँ, क्योंकि लगातार आप कई वर्षों से आप भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे, कोई धरने भी प्रदर्शन विपक्ष ने किए, और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन स्मार्ट सिटी रोड है वो एक तरफ बंद करी जाती थी, कुछ लोगों की जान भी गई है धुंध की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उन चीज़ों से अब अपने को निजात मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैं विषय आप बाद में मेरे से पूछ लेना, गुड़ मंडी का जो प्रकरण काफ़ी साल से पुराना चल रहा था, गुड़ मंडी को हमने सैद्धांतिक रूप से हमारी मंजूरी मिल गई, गुड़ मंडी को वहाँ हम शिफ्ट करेंगे। कुछ लोग लगातार बोल रहे थे कि बाकी दुकानें भी जानी चाहिए, मैं वीडियो में देख रहा था। देखिए, गुड़ मंडी जो है वो एक मार्केट कमेटी के अंडर आती है, एक मार्केट फीस देते हैं, उसका स्थानांतरण करना सरकार का अधिकार होता है, और उनकी डिमांड थी। अब करियाने की दुकान हो या कोई कपड़े की दुकान हो, वो मंडी से शिफ्ट नहीं होती, वो हमारी मर्जी है, वहाँ जाकर के ओपन सेल है, जो मर्जी आपने दुकान ले ले, वहाँ दुकान कर ले। लेकिन गुड़ मंडी एक मार्केटिंग बोर्ड के दायरे में आती है, जिसका टैक्स सरकार को देते हैं, उनको सुविधा की दिक्कत नहीं आई जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज सुबह तक लगभग मैं 20,000 के करीब अपने करनाल के साथियों को मिल चुका हूं इन 3 महीनों में, लगभग 3.25 महीने, मतलब 8 तारीख से 3 महीने, और उस पर आज 18 तारीख हो गई है, तो लगभग 100 दिन हो गए। तो 100 दिन के कारण मैंने आपको ये अपना रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना था। अच्छा काम गुड़ मंडी ट्रांसफर का हुआ, अच्छा काम जो सा हुआ ये एनडीआरए की शहर खोलने का काम हुआ, और लगभग करनाल की जनता को आप फीडबैक पूरी करनाल की जनता से लें, करनाल के वोटर से लें, करनाल के आम नागरिक से लें। अपनी कार्यशैली जनता के प्रति, मैं अपनी बात नहीं करता, अपनी कार्यशैली के प्रति आप लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं, सब जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका सहयोग मिल रहा है। जनता को सर्वत्र अगर करनाल हूँ तो उपलब्ध रहता हूँ, रोज सवेरे जनता के दर्शन कर रहा हूँ। आपका प्रश्न आगे ये आएगा कि भी रामनगर में कब बैठोगे, निश्चित रूप से कृष्ण जी इस बात का ध्यान कर रहे हैं, कब बैठेंगे। जो वायदे मैंने चुनावों में किए हैं, एक व्यवस्था बनाने में समय लगता है। मैं पहली बार चुन के विधायक आया हूँ, चुनाव लड़ना और चुनाव खुद लड़वाना और खुद लड़ना बहुत फर्क होता है। मुझे भी आपके सामने कैमरे के सामने कहते कोई अतिशक्ति नहीं है, कुछ चीज़ें सीखने में मुझे भी समय लगेगा, अधिकारियों की कार्यशैली समझने में समय लगेगा, अधिकारियों से काम कैसे लेना है, मेरे अधिकार क्षेत्र क्या है, इसके लिए हमारा एक ट्रेनिंग सेक्शन दिल्ली में जल्द होने वाला है। उन चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, सारा पढ़ करके वहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी, किन किन दिनों में मिलना है, जिस क्षेत्र से मैंने वादा किया, एक एक वादा पूरा होगा, एक एक जनता के बीच में रहूंगा। इतनी बात मेरे को आपके बीच में कहनी थी। अगर आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे तो मेरे को अधिकारियों मेरा पहला सवाल है, पटवारियों के रिलेटेड काफी कंप्लेंट आ रही है कि जो पटवारी हैं वो पटवार खाने में नहीं बैठते, लोगों को काफी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपके पास भी ये शिकायत पहुंच रही है, पटवारी जो है वो पटवार खाने में नहीं बैठ रहे। जी जी, आपके पास भी शिकायतें आ रही है लगातार। आपके माध्यम से बिल्कुल अधिकारियों को कान खोल करके हिदायत दे देता हूँ, चाहे पटवारी हो चाहे ऊपर के कोई अधिकारी हो, अगर कोई अपने काम में कुताही बरतेगा, कईयों की बदली करवा चुका हूँ, आगे आपके माध्यम से उनको कान हो जाने चाहिए। जो व्यक्ति आम नागरिक को तंग करेगा, जो अधिकारी आम नागरिक को तंग करेगा, जो अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी अपना स्तर का अधिकारी हो, जनता से रिलेटेड हो, वो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना मेरे को आता है, मुझे काम लेना आता है, मुझे काम करने का तरीका भी आता है। शहर के अंदर राम राज्य लाने का, करनाल जिस प्रकार से सीएम सिटी रहते हुए अपने अधिकार को एक मजबूत बनाया हुआ था, आदरणीय मनोहर लाल जी का कहना है, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का कहना है, पूरा उनका आशीर्वाद है। हर अधिकारी को एक टेलीफोन पे काम करना पड़ेगा, सुनवाई करनी पड़ेगी।
मैंने पब्लिक डीलिंग में आपको बताया, लगातार 20,000 आदमियों को मिल चुका हूँ। मेरी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आप मेरी आम पब्लिक से अपना पूछ के देखो कि किस प्रकार की आ रही है। जनता के प्रति समर्पित कोई अधिकारी अगर ड्यूटी के अंदर उसकी लॉग बुक, अभी मैं जाना शुरू नहीं हुआ, औचक निरीक्षण करेंगे। अगर वो बिना बताए, अगर किसी कारणवश, चाहे वो कोई थाना हो, चाहे वो कोई आम पटवार खाना हो, चाहे वो तहसील का ऑफिस हो, चाहे कोई हो, अगर वो बिना लॉग बुक के, बिना किसी डिपार्टमेंटल अपने शीर्ष अधिकारी की सूचना दिए बिना अगर वो नहीं है, तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ छापे मारेंगे इसी तरह से विभागों बिल्कुल में। मैंने क्या कहा, बिल्कुल देखिए, हम लोगों को जनता ने चुना है, तीसरी बार हमारी सरकार आई है, ईमानदार, बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार आई है। जनता ने कोई विश्वास करके हमारे को चुना है। जनता के विश्वास को बिल्कुल मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल औचक निरीक्षण भी होंगे और उनकी संबंधित सभी अधिकारियों को, मैंने आपको पहले कहा, मीडिया में प्रमुखता से अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही, जो अधिकारी जनता के प्रति समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे, कहीं कोई रिश्वत ले रहे हैं, कहीं कोई पैसा ले रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से भी मेरे को पता लगेगा, तो पूरा जाल बिछा करके और उनको ट्रैक किया अच्छा जाएगा। काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने वाले के अच्छा काम करने वाले के साथ आधी रात को भी खड़ा हूँ। ऐसे अधिकारी के साथ उनको शाबाशी दिलवाने का, ऐसे अधिकारी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित करवाने का, वो काम भी जगमोहन जी, अमेरिका का वीजा लगवाना आसान हो गया है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल है। खबर दिखाई थी, डीसी साहब ने भी ये चीज मानी है। आपने 1 हफ्ते का समय दिया था, कुछ एक दिन ठीक रहा, लेकिन अब दोबारा से फिर वही है कि 40 साल पुराने जिनके लाइसेंस। तीसरा जो मेरा जो ये 2 काम ये हुए, तीसरा मेरा जो इसी काम के ऊपर है, आज ही सुबह माननीय उपायुक्त महोदय को कहा है कि इसके प्लस और माइनस पॉइंट जो उनसे हमने बैठ के डिस्कस करने हैं, इसको चालू रखना है, इसको बंद रखना है, इसको काम करने का तरीका ठीक करवाना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से चंडीगढ़ बात करनी है इसी विषय के ऊपर। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ टाइम बाउंड, तब मैंने 1 हफ्ते की बात आपके मेरे कैमरे के सामने बिल्कुल कही थी। मैंने एक अधिकारियों को चेताने की कोशिश की थी कि वो काम उस तरह कर दें। अगर जो अधिकारी वहां पे खुद बैठे हैं उनका भी अगर ट्रायल लिया जाए तो वो भी वो नॉर्म्स पास नहीं करते। आम नागरिक की तो बात आप छोड़ दो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी और किसी और की नहीं बात कर रहा। जो वहां बैठे हैं वो भी वो नॉर्म्स पार नहीं कर सकते। वो बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन द सेंस कि भी मतलब एक उलझाने वाला काम है। जनता को सिंपलिसिटी चाहिए, करनाल की जनता को आपके माध्यम से उसके ऊपर मैं टाइम बाउंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कई तरह की पेचीदगियां हैं। अगर लोकल लेवल पे होता तो मैं 1 घंटे में बंद करवा देता उसको। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनकी परमिशन देनी, उनके कई एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारी योजनाएं क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी, यहाँ सारी चीज उपायुक्त महोदय से समझ करके चंडीगढ़ बात करके मैं बता दूं। आपकी बात ठीक है, वो सब सभी छोटे डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर 5-6 जगह मुझे बताया गया है। रोहतक में भी ऐसा ITDR इनका जो खुला हुआ है भिवानी, उनका काम कैसे चल रहा है वो भी आज उपायुक्त माध्यम से अपना डिस्कस हुआ है कि क्या ये समस्या करनाल में ही आ रही है या बाकी जहाँ जो अपना सेंटर खुले उनमें भी आ रही है। उनसे वो सारी अपना जानकारी ले रहे हैं। अगर वहाँ सिंपल हो रहा है काम तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? अगर अधिकारी बदलने हैं या अपने कर्मचारी रखने हैं या SDM ऑफिस से आदमी अपॉइंट करने, इन सारी व्यवस्थाओं को भी हम लोग जगमोहन जी, जिनकी शिकायत आपने CM नायब सिंह सैनी को लगाई थी कि इन्होंने फेयर काम नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई हुई? तुरंत प्रभाव से, मैं नाम नहीं ले सकता, तुरंत प्रभाव से सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को पता है सारी बात का। जिन जिन अधिकारियों ने डराने का, धमकाने का बायस होकर के और पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया, उन सब अधिकारियों का नंबर वाइज सूची लगती है, सबको चंडीगढ़ बिठा दिया। हेड ऑफिस में सवाल है करनाल से जुड़ा हुआ, रेलवे रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज बनने का काम शुरू हो गया है या नहीं हुआ होगा? सिंगल पेयर फ्लाईओवर, सिंगल पेयर का फ्लाईओवर है। दुकान है, कोई जुराब की दुकान है, कोई अपना वो काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ी भ्रांति होती है, कुछ बेकावे में आ जाते हैं। जिसकी दुकान तक पिलर नहीं, वो कुछ बेकावे में आ जाते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील मिलूंगा कि आप देखें करनाल में कितना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार का जो ये ट्रैफिक है, इसका कोई तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पैदल आप निकल नहीं सकते, पार्किंग की आपके पास जगह नहीं है, उसके ऊपर भी काम सुचारू रूप से होगा। अगर दुकानदार भाइयों को समझाना होगा, उनको जाकर समझाएंगे। देखिए वो ये सारी ड्राइंग जोन सी है, ये सारा डिपार्टमेंट आपको अपना PWD विभाग जो टेंडर किया वो बताएगा। लेकिन पिलर 100% सैर करने के लिए गेट खुल जाएंगे, आपने समय सीमा दी है, क्या पीर बाबा पर भी माथा टेकने के लिए कोई समय सीमा होगी? क्योंकि उसके भी दरवाजे तभी से बंद हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, पीर बाबा भी धार्मिक आस्था का केंद्र है। पीर बाबा के ऊपर भी जाके जिन्होंने माथा टेकना माथा टेकेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
भी खुलवाएंगे जगमोहन जी जो सड़कें हैं आप खुद शहर में जगमोहन जी हरियाणा सरकार भी बन गई और करनाल के विधायक भी जगमोहन आनंद बन गए, और आप कैमरों पे अक्सर कहते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो 2100 पेंशन महिलाओं के लिए कहा था, आज 100 दिन होने को आ गए हैं, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। उनको पेंशन मिलेगी। जो वायदा चुनावी वायदा था हमारा, जो चुनाव में हमारे संकल्प पत्र में था, उसके ऊपर भी सारी कार्रवाई। मैंने क्या कहा आपको कि ये सारे सिस्टम को हम लोग पहली बार विधायक बन करके आए हैं, संकल्प पत्र हमने दिया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो वादे हमने संकल्प पत्र में किए हैं वो समयबद्ध तरीके में हम जनता को डिलीवर। राहुल गांधी का पुतला क्यों फूंक रहे हैं आज? राहुल गांधी जी ने आज सारी गरिमा को तार तार कर दिया। अब वो धक्के मारने पे आ गया, जनता ने उनको धक्के मार दिए, सत्ता से बाहर कर दिया। अब वो संसद के अंदर अपना धक्के मारे, एक सांसद को उन्होंने धक्का मारा, और जो हमारे वरिष्ठ सांसद है सारंगी जी, वो उनको वो चोट लगी और वो गिर गए, और उनके सारी आपने देखा मीडिया में सारा वो आया। इस वजह से हम उनका पुतला फूक रहे। अब कांग्रेस के लोग, जब जनता ने इनको नकार दिया, तो ये इस प्रकार की गुंडागर्दी के अंदर, उस लोकतंत्र के अंदर, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये लोग गुंडागर्दी के अंदर उतर आए हैं। तो ये जनता इनको देख रही है, इनको जनता ने इसलिए नकारा है, आगे भी इनके साथ पहले ही चरण में चुनाव होगा और भारतीय जनता देखिए, जब निगम चुनावों को लेकर के वार्ड बंदी का काम और वार्ड बंदी की जो आपत्तियां थी वो दर्ज, जिन्होंने आपके माध्यम से कहा, जिन्होंने दर्ज करानी वो करा दें। जिला अध्यक्ष जी सारे दो दिन का टाइम अभी बाकी है, बाकी आपत्तियां जिन्होंने कराई वो दर्ज करा दे। जो तरीके से जो तर्क संगत होगा उसको कराएंगे। उस सारे विषय को जिला अध्यक्ष जी देख रहे हैं। निगम के चुनाव हम हमारी कोशिश है कि हम पहले फेज में ही करनाल नगर निगम का भी चुनाव कराएं, और नगर निगम के चुनाव के अंदर हमारे सभी वार्डों के अंदर हमने पार्षद जो प्रत्याशी हैं वो हमारी कार्रवाई है। हमने 3-4 नाम पैनल बना लिया जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर, और ये सारी प्रक्रिया हमारी लंबे समय से हम हमेशा चुनाव चिन्ह पर ही रहते हैं। पिछले लंबे समय से आरजोन का एरिया नहीं बढ़ा। इसी का एक लंबे समय से करनाल से हरिद्वार का कोई ट्रैक नहीं है, क्या उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा लोगों? देखिए, मैंने कहा कि अभी 100 दिन की बात है। आप जो मेट्रो ट्रेन है वो करनाल तक आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आगे, छोटी बात नहीं, करनाल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 45 मिनट का उसमें समय बताया मुझे, मैं उस पर कितना ऑथेंटिक है मुझे को वो तो नहीं पता, 45 मिनट होगी, 50 मिनट होगी या 60 मिनट होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और जो हरिद्वार तक का ट्रैक है वो कैसे घूमना है, ये केंद्र से रिलेटेड सवाल है। ये मेरा एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते मैं राज्य की बात तो बता सकता हूँ, सेंटर की बात नहीं। ये आदरणीय मनोहर लाल जाएंगे, एक बार उनके आर जोन का जो एरिया है बढ़ना चाहिए। आर जोन का एरिया पिछले लंबे समय से नहीं बढ़ा, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी अभी तक भी बहुत अच्छा कागजों में अप्रूव नहीं हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे यूएलबी की कमेटी का मेंबर बुलाया, और कल यूएलबी की मीटिंग थी मेरी, जिसमें सभी शीर्ष अधिकारी, चाहे वो अपना चीफ टाउन कंट्री प्लानिंग से लेकर के आदरणीय डायरेक्टर यूएलबी और अपना एसीएस यूएलबी, उस आश्वासन कमेटी के अंदर थे। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा है कि करनाल से आपको कितनी कॉलोनियों के लिए अपना ऑथराइज करने के लिए आपको यहाँ से डिटेल गई थी, कितनी आपने रिजेक्ट की, उन्होंने रिजेक्ट की तो उनका कितना कारण था। कल की निगम कमिश्नर को भी चंडीगढ़ बुलाया हुआ था, तो उन्होंने के पास वो सूची उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। तो उन्होंने निगम कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत जगमोहन जी को ये सूचियाँ उपलब्ध कराइए कि कितनी कॉलोनियाँ हमारी अपना सैंक्शन हुई हैं और बाकी की क्यों नहीं हुई और उनमें क्या कमी है, उन सबको भी बताया जाएगा। और जहाँ तक आर जोन की बात है, 2041 के प्लान के लिए अब सेकंड फेज की मीटिंग के अंदर मैं सभी यूएलबी के अधिकारियों से ये एक बार जब मीटिंग करके उनको कहूँगा, क्योंकि अगर सरकार कोई नए सेक्टर नहीं काट रही है तो आर जोन का एरिया निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सस्ते दामों पर सस्ते दामों पर हम जनता को, आर जोन जब बढ़ जाता है तो एक अनऑथराइज कॉलोनियां ना पनपे, क्योंकि उसके बाद जब ये अनऑथराइज कॉलोनियां पनपती हैं, आम आदमी का पैसा जब वो टूटती हैं वो बेघर होता है। सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में तो सभी राजनेताओं को उसके ऊपर उंगली उठती है और फिर वोटों के टाइम पे उनको जल्दी जल्दी किया जाता है। इसकी एक ऐसी व्यवस्था बनेगी ताकि करनाल के अंदर कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, एनडीआरए का गेट खुल चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें महात्मा गांधी चौक पर जो कट है जो कल्पना चावला की ओर जाता है वह बंद हुआ है और एम्बुलेंस तक को एनडीआरए से घूमकर वापस आना पड़ता है।
वह कब खुलेगा? वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। वो भी एक बार एसपी महोदय से और डीसी महोदय से बात करूंगा कि ये कट किस वजह से बंद किया हुआ है। अगर कट ट्रैफिक की वजह से बंद किया हुआ है तो एक कम से कम पुलिस ट्रैफिक अधिकारी की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाए या रेड लाइट की कोई प्रोविजन बनाया जाए, ताकि ये जो कट जनता की सुविधा के लिए प्रोविजन में है वो प्रोविजन में था, और प्रोविजन के होने के बावजूद अगर उसको टेम्परेरी फेस पे बंद किया है तो उसको जरूर खोला जाए। जो कॉलोनियां हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं उनके जो नंबर है आधे नंबर अनअप्रूव्ड है, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि एक कलम से ये सारे के सारे जो कॉलोनी अप्रूव्ड है उसके सारे नंबर अप्रूव कर दिए जाएंगे, लेकिन आज भी वही समस्या एज इट इज है। जो नंबरों की आप बात कर रहे हो, मैंने कहा कि यूएलबी का मेंबर होने के नाते ये सारी जो चीजें हैं एक एक करके उनके संज्ञान में लेता जा रहा हूँ। ये विषय भी कल उठाया है वहां पर मीटिंग के अंदर हमारी, कि आधे नंबर मतलब 10 प्लाटों के नंबर तो अप्रूव्ड है और 15 के अप्रूव्ड नहीं है, जबकि खसरा नंबर सेम है और सारी चीजें वो कंप्यूटर नहीं उठाता। इन सारी चीजों के ऊपर भी पूरा संज्ञान लेकर के ताकि ये सुचारू रूप से शुरू हो जाए तो बाहर का कुछ रेवेन्यू बढ़ेगा। जारी करेंगे जो अप्रूव्ड कॉलोनी है और नंबर नहीं बोलते हैं उनको ठीक करेंगे, नंबर बोले उनका रजिस्ट्री, मैंने क्या कहा उसका नंबर बोलेंगे तभी तो रजिस्ट्री होगी, उनको नंबर बुलवाने का काम करेंगे ना, एक बार वहाँ कोई बात करेंगे। पुराने साथी हैं, वापस आना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष भी यही है, विधायक भी यही है, दोनों की परमिशन के बिना तो आएंगे। जिन्होंने पार्टी की पीठ पे छुरा घोपा है, बड़ा क्लियर सी इंस्ट्रक्शन है, बड़ा सीधा सा सवाल है, जिस दिन से चुनाव जीता उस दिन से भी और आज भी, और पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी 3 दिन पहले वीएल संतोष जी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी जिस आदमी ने विरोध किया, हरियाणा की थी वो, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी आदमी ने विरोध किया तो सभी जिलाध्यक्षों को डायरेक्शन दे दी थी कि भाई कोई भी आदमी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। जो सक्रियता सदस्यता भी है ना, उसकी भी स्क्रीनिंग कमेटी बना दी, वो पास करेंगे तब वो सक्रिय। क्योंकि अब अध्यक्ष जी सारा कार्यभार संभाले हुए, और जो इन्होंने बात कही है अध्यक्ष जी की, हमारे राष्ट्रीय अपना संगठन मंत्री उनके साथ वीसी में रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए पार्टी की पीठ में छुरा घोपा है उनको किसी कीमत पर पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। एक बात पहले दिन भी वही बात थी, आज भी वही बात है। आपके माध्यम से कांग्रेस के आदि कांग्रेस संपर्क में है, करनाल से भी है, और हरियाणा वालों को हरियाणा का भी पता है। वो लोगों में से कोई अच्छा हमारे पास व्यक्ति आता है, उसका अध्यक्ष जी भी स्वागत करेंगे, मैं भी स्वागत करूंगा। उनके लिए रास्ते खुले हैं क्योंकि लगातार वो लोग अप्रोच में हैं। ये तो है नहीं कि कांग्रेस में सभी लोग खराब है, लेकिन जो हमारी पीठ में हमारे साथ रहते हुए मौके पर माँ जैसी पार्टी को चुनावी युद्ध के अंदर अगर छोड़ करके गए, उनका कोई स्थान किसी कीमत पर जो पार्टी आज यहाँ तीसरी बार सरकार बना रही है, उनका क्या रहा, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं को, उनके लिए क्या किया? वो तो वही के वही है। कौन से कार्यकर्ता, कौन सा कार्यकर्ता बहुत मेहनत से जिन्होंने काम किया, जिनको काम किया अभी 3 महीने हुए हैं, मैंने काम किया, मेरे को पार्टी ने टिकट दी, मेरे को विधायक काम किया, इन्होंने काम किया, इनको कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया, मेयर बनाया, मेघा भंडारी को चेयरमैन बनाया, आगे भी सबको कपिल त्रेजा जी को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनाया। ऐसे सब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के हकों की लड़ाई आपका भाई जगमोहन कल प्रातः 5 से 7 और शाम को मेरे ख्याल 5 से 7:30 ऐसा कुछ। मेन गेट से एंट्री होगी, मेन गेट से एंट्री होगी, मेन गेट से। आधार कार्ड कोई टोकन, अभी कोई आधार टोकन की व्यवस्था अगर एनडीआरए के लोगों ने की होगी वो आप। एक आखिरी सवाल, कई वार्ड बदले गए हैं, कईयों का वार्ड चेंज नेम हो गया है, प्रॉपर्टी आईडी में पुराना वार्ड लिखा हुआ है, तो एक बार दोबारा से फिर उनको प्रॉपर्टी आईडी कोई बेचनी है फिर दिक्कत आएगी, उनको लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बारे में जिलाध्यक्ष जी की लगातार उपायुक्त महोदय के साथ बैठक हो रही है। लोग आपत्तियां दर्ज हो जाए, वार्ड नंबर ऑलमोस्ट वही रहेंगे। जगमोहन जी, आपत्ति पर ये है, भाजपा से बागी जो हुए कांग्रेस में गए पार्षद वो आपत्ति जता रहे हैं, क्या उन्हें खतरा है कि जीत नहीं पाएंगे कि वार्डों के नाम बदले गए हैं? एक भी व्यक्ति जो छोड़ के गया पार्टी में, वो जैसे भी मर्जी लड़ ले, वो जीतने वाला नहीं। उनके वार्ड की जनता ने उनको निकाल दिया, नहीं तो वोट मुझे क्यों मिलते? मुझे वोट उनकी वोट की, वो तो मेरे खिलाफ खड़े थे, जनता तो हमारे साथ खड़ी थी ना। जिस जनता को ईमानदारी से सरकार ने नौकरी दी वो जनता तो देख रही थी ना। आज किसी एक वार्ड की बात करें तो वो पार्षद हमारे को मान लो छोड़ के गया, उस वार्ड से मैं जीत के आऊं, कोई ऐसा वार्ड नहीं है
जो छह या 7 पार्षद हमारे पास से गए, उन सब वार्डों में भारी बहुमत से जीत के आए। और आगे मैं जनता का आपके माध्यम से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए बुरा कौन है, ये आपके क्षेत्र की जनता तय करती है। मैं कौन होता हूँ, नेता का क्या मतलब है, पार्षद का मतलब, पार्षद को अगर कोई किसी को पार्षद या नेता बनाए तो क्षेत्र की जनता ने, वार्ड की जनता ने बनाया, किसी अपनी दम पे नहीं बनाया। मेरे को करनाल की जनता ने विधायक बनाया है। अगर करनाल की जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरूंगा तो मेरा असर भी कल मेरे को भी बाहर करेंगे। चोरी की वारदात जगमोहन जी पिछले दिनों काफी हुई है। एसपी साहब से लगातार मैंने कहा जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोगों को मेंटेन करना और कवर भी कर रहे हैं अपने काम पे। लगातार सर्दियों के समय थोड़ा सा चोरियां अंधेरे के समय में, रात के समय में हो जाती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक मीटिंग जल्द ही एसपी कार्यालय के अंदर हम लोग बुला रहे हैं, ताकि क्षेत्र की जनता को बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।